ओम साईं राम भक्तों, मैं साईं दीप्ति आज फिर से आप सभी भक्तों के सामने अपना एक नया अनुभव लेकर हाजिर हूँ, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ में बाबा का एक नया अनुभव क्या घटित हुआ, जिससे कि बाबा हर पल हमें अपने पास होने की अनुभूति दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरी सब लीलाएं जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं वह सब मैं ही कर रहा हूँ, और इस बात का हमें पल पल एहसास होता है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी दीदी जो अलीगढ़ में रहती है और वहीं हमारे घर के पास एक मंदिर है जो शिव परिवार है, उसमें गायत्री माता भी है और उसमें राम दरबार भी है। तो वहीं बाबा की एक छोटा सा उसी मंदिर के में प्रांगण में एक बाबा की मूर्ति और एक छोटा सा बाबा का भी मंदिर है जहाँ बाबा की मूर्ति स्थापित है। तो मेरी दीदी हर गुरुवार को वहीं जाती हैं। तो वो दीपावली से पहले गई थी, तो पंडित जी ने उनसे बोला था कि आप गुरुवार को जाती हैं तो अधिकतर महीने में एक बार तेल और बाती वगैरह ये सामान वहाँ दे आती हैं पंडित जी को कि बाबा के यहाँ दीपक जलाएं आप हमारी तरफ से। तो पंडित जी ये सब कार्य करते हैं। तो पंडित जी ने कहा जब मेरी दीदी दीपावली से पहले गई थी कि आप तेल भी ख़त्म हो रहा है, तेल ले आना और आप बाबा के लिए माला लेके आना। तो दीपावली गुरुवार की है तो हम बाबा को आपकी माला पहनाएंगे। तो मेरी दीदी वहाँ तो बोलाई कि हाँ ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन फिर वो भूल गई किसी कारणवश। तो फिर दीपावली का दिन आ गया और हमारे पास में पड़ोस में ही एक महिला जो माला बनाने का काम कर रही थी, तो दीदी को पता चला। तो दीदी ने कही चलो उनकी कुछ मदद कर दी जाए। तो दीदी ने उनके यहाँ से 10 मालाएं खरीद ली कि सभी भगवानों को पहना लेंगे। तो उन्होंने, और मेरी दीदी वो जब बाबा को माला करने वाली भेंट करने वाली बात थी उसको एकदम भूल गई। तो मेरी दीदी ने फिर सब भगवानों को घर में मालाएं पहनाई, जितनी भी तस्वीरें थी या मूर्तियाँ थी। और द्वारों पे भी जो तोरण लगाते हैं दरवाज़ों पे उसमें भी मालाओं का उपयोग किया। और सब कुछ करने के बाद सारे देवी देवताओं को पहनाने के बाद भी एक माला बच गई और मेरी दीदी का ध्यान ही नहीं गया कि ये माला कैसे बच गई। तो फिर वो अपने बेटे से पूछने लगी कि अब इस माला का क्या करें। तो उस बेटे ने कहा कि मम्मी आप तो साईं बाबा के मंदिर में चले जाओ, उनको पहना। तब मेरी दीदी को एकदम वो चौंक गई और उन्हें स्मृति आई कि अरे ये तो बाबा की ही माला है जो मैंने बाबा को पहनाने का वचन दिया था और मैं भूल गई। मेरी दीदी उसी समय मंदिर गई और देखा, मेरी दीदी ने देखा, आप लोग सोचिए कि बाबा की लीला कितनी अपरंपारक है। सारे जो उसमें मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर हैं, उसमें सारी मूर्तियाँ माला पहनी हुई थी और ताजी माला गेंदा के फूल की, और सिर्फ बाबा थे जिन्होंने मोती की माला पहनी रही थी और ये गेंदे के फूल की माला उनके गले में नहीं थी। और मोती की माला भी पहले मेरी दीदी ने एक बार कभी भेंट की थी, बाबा वही पहने हुए थे। तो मेरी दीदी ने फिर पंडित जी पूजा में लगे हुए तो उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ से ही पहना दें, मंदिर का दरवाज़ा छोटा मंदिर है उसमें खोल के आप ही पहना दें। तो मेरी दीदी ने पहनाई वो माला। तो माला पहनाने के बाद मेरी दीदी का मन था कि अरे मैं दीपक लाना भूल गई, तो मैं दीपक भी जला देती। तो पंडित जी बोले ये तेल तो आप जो लाई थी वही है, तो आप जला दें, दीपक यहीं से लेना। तो मेरी दीदी का एकदम ध्यान गया था वहाँ पे एक नया दीपक बिना जला हुआ रखा था, जिसमें कोई जलने के निशान उस दीपक पर नहीं थे। एकदम नया दीपक था, उसमें बत्ती भी लगी हुई थी और तेल भी पड़ा हुआ था, बस किसी ने जलाया नहीं था। और बाबा की लीला बाबा ही जाने कि वो बाबा ने तैयार करके दीपक भी रखा था कि मेरी बेटी आया और मेरा दिया जलाया, मुझे माला पहनाए। तो मेरी दीदी को इतना उसकी खुशी के आंसू आ गए कि बाबा आप मन के भावों को तुरंत पहचान लेते हैं और जैसी जिस वक्त के मन में इच्छा होती है उसे तुरंत ही पूरा कर देते हैं। मेरी दीदी ने खुशी खुशी वो दीपक जलाया और बाबा को हार पहना करवाई। और जब उसने मुझसे दीपावली के दिन ये अनुभव साझा किया तो वो इतनी खुश थी कि हाँ मुझे भी अब जैसे तुम्हें हर पल बाबा का एहसास होता है, मुझे भी एहसास होता है कि बाबा मेरे जीवन में भी हैं और बाबा किस तरह से याद दिलाकर अपनी लीलाओं को हमारे जीवन में, उनकी लीला हमारे जीवन में घटित होती है, इसका हमें हर पल एहसास होता है। तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं और हिम्मत ना हारिए, क्योंकि बाबा हर पल अपने भक्तों का साथ निभाते हैं और हर मुसीबतों से, हर परेशानी से उनको बचाते हैं, हर कष्टों से बचाते हैं और उन्हें ऐसी ज़िंदगी देते हैं, इतनी अच्छा प्यारा रास्ता दिखाते हैं मानवता की राह पे चलने का, जिससे कि हमारा सबका उद्धार होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग जो बाबा को जितने ही भक्त मानते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति अपने आस्था और विश्वास को कमज़ोर ना होने दें, बनाए रखें। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो उसमें कुछ ना कुछ बाबा की इच्छा है कि उसमें कुछ आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अभी नहीं हो रहा, और जब भी वो होगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। तो इसी विश्वास के साथ अब मैं आप लोगों
से विदा लेती हूँ। फिर मैं अगला अनुभव जब भी मेरे मन में आएगा और बाबा डलवाना चाहेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे तो मैं डालूंगी। और भजन भी बाबा मुझसे लिखवाते हैं, जो कि मैं समय समय पर डालती रहती हूँ। तो बाबा जो सेवाएं करते रहेंगे हम आगे, बाबा जो सेवा हमसे करवाते रहेंगे उनके यंत्र की तरह हम भी करते रहेंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और आप लोग बाबा पर विश्वास बनाए रखें। ओम साई राम, जय साई राम।